हेलो दोस्तों, मैं संदीप कुमार गुप्ता पाई कोचिंग में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आई होप आप लोग सब लोग अच्छे होंगे। आज हमारा मैथ्स का सुपर सीरीज़ एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए जो चल रहा है परसेंटेज का पार्ट 5 है। तो ये लास्ट सेशन रहेगा परसेंटेज का, और जो टफ़ क्वेश्चन रहेंगे उसको हम ईजी कैसे कर सकते हैं वो देखेंगे। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है हमारा कि संतरे के मूल्य में 10% की वृद्धि होने के फलस्वरूप एक ग्राहक 270 रुपये में पहले से 5 किलोग्राम संतरे कम खरीद पाता है, तो संतरे का प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, इसको सबसे इजी वे में कैसे कर सकते हैं, रेशियो मेथड से। बोल रहा है कि संतरे के मूल्य में कितने की वृद्धि हो गई है, 10% की वृद्धि हो गई है। मतलब पहले कोई चीज़ 100 रुपये की मिलती रही होगी और बढ़ के अब कितने की हो गई है, 110 रुपये की। तो बोल रहा है कि उसके फलस्वरूप वो 5 किलोग्राम संतरे कम खरीद पाता है। लेकिन जो ग्राहक रहा पहले 100 रुपये का सामान खरीदता था, अब वो चीज़ कितने होगी, 110 की। लेकिन अभी वो खर्चा कितना करने की हिम्मत रखता है, सिर्फ 100 रुपये। अब हम इसको रेशियो में देखेंगे तो ये 0 से 0 कट गया, मतलब 11/10। इसमें अंतर कितने का आया, 1। बोलता है 1 किलोग्राम का अंतर ना होगा। यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कितने किलोग्राम का अंतर है, 5 किलोग्राम का। मतलब इसका कितने गुना, 5 गुना। तो पक्की सी बात है कि ये भी कितने गुना होगा, 5 गुना। यहाँ पे आ गया हमारा 50 किलोग्राम। बोलता है इधर से हम निकालेंगे पुराना मूल्य और इधर से हम निकालते हैं नया मूल्य। यहाँ 50 किलोग्राम है, हमको क्वेश्चन में बोला बढ़ा हुआ मूल्य ज्ञात करो। बढ़ा हुआ मूल्य मतलब नया मूल्य कहलाएगा ये वाला। और बोलता है 270 रुपये की बात करता है, और कितने किलोग्राम आ गया हमारे पास आंसर में, 50। अब इसको भाग दे देते हैं, 0 से 0 कट गया, 5 से भाग देंगे तो 5 से 5 बढ़ गया 25, और पॉइंट यहाँ पे 4, इतना आ गया हमारे पास 5.4 रुपये प्रति किलोग्राम का हमारे पास मूल्य निकल आएगा। एक बार फिर से समझते हैं। 100 रुपये का वो संतरा लेता था पहले, अभी उसका रेट कितना हो गया, बढ़कर 110 रुपये हो गया। लेकिन उसकी खर्च करने की हिम्मत कितनी है, 100 ही रुपये है। अब ये रेशियो बन गया, 0 0 कट गया, 11 और 10 आ गया। इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, सिर्फ 1 ना होकर क्वेश्चन में दिया है कितने किलोग्राम का अंतर आ रहा है, 5 किलोग्राम का। 5 किलोग्राम का अंतर मतलब नए मूल्य में कितने किलोग्राम खरीदा होगा, वो 50 किलोग्राम खरीदा होगा। और 270 में 50 का जब भाग दिए तो 5.4 किलोग्राम ये हमारे पास नया मूल्य आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आलू के मूल्य में 14% की वृद्धि होने के कारण ग्राहक 342 रुपये में 7 किलोग्राम आलू कम खरीद पाता है, तो आलू के मूल्य का प्रति किलोग्राम पुराना मूल्य ज्ञात कीजिए। इस बार पुराना मूल्य पूछ रहा है। बोल रहा है कि पहले कोई चीज़ 100 रुपये की मिलती रही होगी, अब उसमें बोला है 14% की वृद्धि हो गई है, मतलब अब वो कितने की हो गया होगा, 114 रुपये का। लेकिन जो ग्राहक है उसकी खर्च करने की हिम्मत कितनी, सिर्फ 100 रुपये ही है, उससे ज़्यादा खर्च नहीं कर पा रहा है। तो हम इसका रेशियो बना लेते हैं, कितना आता है हम देखते हैं। पहले 2 से भाग जा रहा है, यहाँ पे 57 आ रहा है, और 2 से भाग जा रहा है यहाँ पे 50। अभी कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, ठीक है। तो इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 7। और क्वेश्चन में क्या बोला, कितने किलोग्राम का अंतर आ रहा है, 7 ही किलोग्राम का। मतलब इसका कितने गुना, 1 गुना। क्वेश्चन में दिया 7 किलोग्राम कम खरीद पा रहा है, तो वो ये 1 गुना के बराबर है। मतलब हमारे पास पुराना भी जो होगा इसका 1 किलोग्राम के 1 गुने के बराबर होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, 57 किलोग्राम। अब बोलता है 342 रुपये की बात कर रहा है, 342 रुपये। और कितने किलोग्राम खरीदा, पहले खरीद सकता रहा 57 किलोग्राम। अब हम भाग दे के देख सकते हैं, 7 छंग 42 और 5 से 30 बार जा रहा है, तो मतलब ये पक्का समझ में आ गया हमको, 6 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया ये पुराना मूल्य, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने के कारण एक व्यक्ति 500 रुपये में 5 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पाता है, तो चीनी का बढ़ा या घटा हुआ मूल्य ज्ञात कीजिए। दोनों मूल्य निकालने के लिए बोल रहा है, और इसमें क्वेश्चन में चीज़ दी हुई है 20% की इस बार कमी हुई है। मतलब मान लो कोई चीज़ पहले क्या की, 100 रुपये की आती थी, अब 20% की कमी हो गई, तो मतलब कितने की मिल रही होगी, 80 रुपये की। लेकिन जो ग्राहक है वो खर्च करने की हिम्मत कितनी रखता है, 100 रुपये पूरी रखता है। हम रेशियो निकाल लेते हैं, 20 चौको 80 और 20 पंजे 100। यहाँ पर डिफरेंस कितने का आ रहा है, 1 का। लेकिन क्वेश्चन में दिया है 1 किलोग्राम का डिफरेंस ना होकर 5 किलोग्राम का है, तो इसका कितने गुना, 5 गुना। तो ये भी कितने गुना होगा, पक्की बात है ये भी 5 गुना होगा, ये हो गया 25 किलोग्राम। और ये भी कितने गुना होगा, 5 गुना, मतलब ये कितना हो गया, 20 किलोग्राम। यहाँ से हम कौन सा मूल्य निकालते हैं, पुराना।
और यहाँ से हम कौन सा मूल्य निकालते हैं, नया। तो चेक कर लेते हैं, हमारे पास रुपये कितना दिया था, 500 रुपये, तो 500 बटे ये 20 किलोग्राम दे देंगे, तो 20 से कितनी बार जाएगा, 2 25 50, और ये हमारा 25 रुपये पर केजी हमारे पास 25 रुपये पर केजी हमारे पास मूल्य आ गया। और इधर पे चेक कर लेते हैं, 500 रुपये अब कितने किलोग्राम खरीद पा रहा है, 25 किलोग्राम, तो 25 दूनी 50, 20 रुपये पर केजी हमारे पास आंसर आ गया। ये हो गया हमारा पुराना मूल्य। पहले 25 रुपये प्रति किलोग्राम खरीदता था, अब कितने रुपये प्रति किलोग्राम होता है, 20 रुपये प्रति किलोग्राम। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चावल के मूल्य में 10% की कमी होने के कारण कोई व्यक्ति 450 रुपये में 5 किलोग्राम चावल अधिक खरीद पाता है। तो चावल का आरंभिक और बाद में बढ़ा हुआ घटा हुआ मूल्य ज्ञात करो। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं अपन। पहले 100 रुपये रहा होगा मूल्य, उसमें कितने परसेंट की कमी हो गई है, 10% की, मतलब कितना हो गया, 90। और खर्च करने की हिम्मत कितनी है ग्राहक की, पूरे 100। ये 0 से 0 कट गया तो हमारे पास 9 रेशियो आ गया 10। डिफरेंस कितने का आ रहा है, 1 का। क्वेश्चन में बोला 1 का डिफरेंस ना होगा, कितने का डिफरेंस है, 5 का, जो इसके कितने गुने के बराबर है, 5 गुने के बराबर। तो ये भी 5 गुने के बराबर होगा, तो ये हो गया 50 किलो, और ये भी 5 गुने के बराबर हो गया, तो मतलब ये हो गया 45 किलो। अब देख लेते हैं हमारे पास पुराना मूल्य और नया मूल्य क्या होगा। पुराना मूल्य यहाँ से चेक करेंगे, हमारे पास 450 रुपये दिया रहा और 45 किलोग्राम खरीदे, तो कितना रुपये हो गया, 10 रुपये पर केजी। और नया मूल्य जब चेक करना होगा तो हमारे पास 450 दिया रहा और 50 किलोग्राम खरीदे, तो 0 से 0 कट गया, 5 9 जा, तो 9 रुपीज़ पर केजी आ गया हमारे पास आंसर। ये हो गया हमारा पुराना मूल्य और ये हो गया हमारा नया मूल्य। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आम के मूल्य में 15% की कमी होने के कारण ग्राहक 340 रुपये में 5 किलोग्राम आम कम खरीद पाता है, अधिक खरीद पाता है, सॉरी 5 किलोग्राम आम अधिक खरीद पाता है। तो आम का पुराना मूल्य ज्ञात करो। पुराना मूल्य पूछ रहा है, वास्तविक मूल्य जो रहा उसका। मान लो 100 रुपये कोई आम रहा और बोल रहा है कितने परसेंट की कमी हो गई, 15% की, तो ये हो गया 85 का। लेकिन ग्राहक कितना खर्च कर ले रहा है, पूरे 100 रुपये खर्च कर ले रहा है। तो देख लेते हैं 5 से कितनी बार कट रहा है, 17 बार, 5 से कितनी बार कट रहा है, 20 बार। इनका डिफरेंस कितना आया, 3। लेकिन ये बोलता 3 ना होकर कितना है, 5 है। मतलब ये पक्की बात है, कितना होगा, 5/3 गुने के बराबर होगा। तो ये भी क्या होगा, 5/3 गुने के बराबर होगा, 5/3 गुने के बराबर। मतलब हमारे पास आ रहा है 17 गुणित 5/3। यहाँ पे ये हमारे पास पुराना मूल्य के लिए आ रहा है। लेकिन हमको पूछा है पुराना मूल्य ज्ञात करो, तो रुपए कितना दिया था हमारे पास, 340, और ये कितने किलोग्राम खरीदा, इतना, 17 गुणित 5/3। अब पक्षांतर करेंगे तो नीचे की चीज़ ऊपर पहुंच जाएगी, मतलब 340 × 3 डिवाइडेड बाय 17 × 5। ये काट के देख लेते हैं, 17 1 जा, ये 2 जा, 5 1 जा और 5 4 जा, और 3 × 4 कितना हो गया हमारे पास, 12 रुपीज़ पर केजी। ये हमारे पास पुराना मूल्य ज्ञात हो गया। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन है इससे भी थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, रेलवे में अधिकतर पूछा जाता है और लोग कठिन सोच के छोड़ देते हैं। जो मैं मेथड बता रहा हूँ उसको फॉलो कीजिए, 1 मिनट में आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन बोल रहा है, चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि होने के कारण एक परिवार ने अपनी खपत में इतनी की कमी कर दी कि चीनी खर्च केवल 10% की वृद्धि हो। यदि मूल्य वृद्धि से पहले चीनी की खपत 26 किलोग्राम थी तो अब की खपत ज्ञात करो। ठीक है, देख लेते हैं। पहले कोई चीज़ 100 रुपये की रही, अब 30% की वृद्धि हो गई तो कितने की हो गई, 130 की। लेकिन जो खर्च रहा, पहले 100 रुपये व्यक्ति करता था, अब कितने की हिम्मत रखता है वो, 110 रुपये की। तो देख लेते हैं, ये 0 से 0 कट गया तो हमारे पास आ गया 13:11। लेकिन बोलता है पहले जो खपत रही वो सॉरी, वो पहले जो खपत रही वो कितने किलोग्राम थी, 26 केजी थी। मतलब इसका कितने गुना, 2 गुना। तो मतलब जो अब की खपत होगी वो भी 2 गुना होगी, तो 11 दूनी हमारे पास हो गया 22 केजी। अब की खपत हमको पूछ रहा है तो कितना आ गया आंसर हमारे पास, 22 केजी। देखिए कितने आसान मेथड से 1 मिनट में आंसर आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
चावल के मूल्य में 35% की वृद्धि होने के कारण परिवार अपनी खपत में इतनी कम कर देता है कि चावल खर्च केवल 17% की वृद्धि हुई। यदि मूल्य वृद्धि से पहले खपत 30 किलोग्राम थी तो अब की खपत ज्ञात करो। ठीक है, तो पहले मान लो कोई चीज़ 100 रुपये की रही होगी, इसमें कितने परसेंट की वृद्धि हो गई? 35% की वृद्धि हो गई। लेकिन ग्राहक खर्च कितना कर सकता है? अभी उसकी कीमत 117 रुपये के बराबर, इससे 17% ज़्यादा। अब देख लेते हैं इसमें से कुछ कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है, तो मतलब इसका डिफरेंस कितना आ रहा है? कट रहा होगा ये, चेक कर लेते हैं। 3 से कट गया, 3 चौको 12 और 3 पचे 15, और ये 3 से कट जाएगा, 3 तिरका 9 और 3 नाम 27। अभी और कट रहा है क्या? हाँ, 3 से कट रहा है, 15 तियाँ 45 और ये 3 से कट रहा है 13। तो हमारे पास रेशियो कितना आ गया? 15:13। अब बोलता है पहले की खपत कितने किलोग्राम थी? 30 किलोग्राम। तो ये देखो 30 किलोग्राम, इसका कितने गुना? 2 गुना। तो बाद की खपत भी कितनी होगी इसकी? 2 गुना ज़्यादा। तो 30 दूनी 13 दूनी कितना हो गया? 26 किलोग्राम। फिर से समझते हैं, 100 रुपये की कोई चीज़ थी, बढ़ के कितने की हो गई? 135, और खर्च करने वाला 100 से कितना अधिक कर रहा है? 17% अधिक, तो 117 रुपये खर्च कर रहा है। दोनों का हमने रेशियो निकाला तो 15:13 आया। बोल रहा है पहले कितना खाते थे लोग? 30 किलोग्राम। इसका कितने गुना? 2 गुना। तो मतलब अब कितना खाएंगे? इसका भी 2 गुना, 13 दूनी 26, मतलब 26 किलोग्राम। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चाय के मूल्य में 20% की कमी हो जाने के कारण एक दुकानदार अपने खपत में इतने की वृद्धि कर देता है कि खर्च केवल 15% की कमी हो। यदि पहले की खपत 30 किलोग्राम थी तो अभी की खपत ज्ञात करो। बोल रहा है कि पहले चाय कितने की मिलती थी? 100 रुपये, लेकिन अब इसमें कितने की कमी आ गई है? 25%, मतलब कितने की मिल रही होगी? 75 रुपये की। लेकिन बोलता है कि वो भी अपने खपत में खर्च में कमी कर देता है। कितनी कमी कर देता है? 15% की कमी कर दिया, मतलब कितने का हो गया? 85। अब 5 से भाग देंगे तो 25 तिहाई 75 और 5 एकम 5 और 5 25, 15 पना 75, और ये हो गया हमारे पास 17, 17 पना 85। ठीक है, अब बोलते हैं पहले कितना खर्चा करता था? खाते थे लोग 30 किलोग्राम, इसका कितने गुना? 2 गुना। तो अब कितना खा रहे होंगे? इसका भी 2 गुना, 17 दूनी 34 गुना। हमसे डिफरेंस पूछता कितना आता? डिफरेंस 2 का, वो भी कितने गुना होता? 2 गुना, मतलब कितना हो जाता? 4 kg। ये हमारा आंसर, अभी की खपत। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आटे के मूल्य में 30% की कमी हो जाने पर एक परिवार अपनी खपत में इतने की वृद्धि कर देता है कि खर्च में केवल 10% की कमी हुई। तो यदि पहले खपत 14 किलोग्राम थी तो आज की खपत में अंतर ज्ञात करो। तो बोल रहा है पहले आटा मान लो 100 रुपये का मिलता रहा, उसमें कितने परसेंट की कमी हो गई? 30%, मतलब कितने का हो गया? 70 रुपये का। लेकिन परिवार खर्च में कितने की कमी कर दिया? 10% की। तो चीज़ कितने की हो गई? 90 की। अब ये रेशियो हमारे पास आ गया 7:9। लेकिन पहले कितने किलोग्राम खा रहा था? बोल रहा है पहले 14 किलोग्राम खा रहा था, इसका कितने गुना? 2 गुना। तो अभी कितना खा रहा होगा? इसका 2 गुना, मतलब 9 दूनी 18। लेकिन हमसे पूछा है डिफरेंस कि कितने का अंतर आ रहा है, तो अंतर कितने का है? 2 का है, मतलब इसका कितने गुना होगा? ये भी 2 गुना होगा। तो 4 kg हमारा डिफरेंस अंतर आ गया। ये आज का सेशन हमारा समाप्त होता है। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।